हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है, जिसमें अब मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो को देख सकते हैं और आप यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा पोर्शन चला था फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ द इंडिया। ठीक है जी, फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमने कंप्लीट कर लिया था नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, थार डेजर्ट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है जी, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में ये जो पोर्शन है, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि कौन कौन सा हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लिया। देखते जाओ कि क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमारा ये रह गया है और एक ये रह गया और ये थोड़ा ये भी रह गया। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो में जो है, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पेनिनसुला प्लेटू। चलो देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। ये हमने कर लिया, कवर अप कर लिया, ये भी कवर अप कर लिया। अब हमें कवर अप जो करना है वो करना है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू हमें कवर करना है। तो सबसे पहला अगर दिमाग में आपका आना चाहिए कि पेनिनसुला प्लेटू कहते किसको हैं। ठीक है, ये मैप थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो पेनिनसुला प्लेटू हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो रीज़न है दोस्तों, ये जो रीज़न है, ये पूरा कंप्लीट, ये जो रीज़न है, ये सब क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, अब समझो एक बात को। ठीक है, अब समझने वाली बात ये आ रही है। ठीक है, तो पेनिनसुला प्लेटू का अगर मैं कहूँ सीधे डेफिनेशन क्या है, इसकी जो हाइट है वो आपकी जो है 150 मीटर के आसपास है। रिवर प्लेन से 150 मीटर ऊंचाई पर जो है इसकी हाइट है और इसका एलिवेशन दिया हुआ है 600 से लेकर 900 मीटर का एलिवेशन दिया हुआ। और एलिवेशन क्या है दोस्तों, एलिवेशन है इस तरह से, ये जो शेप है वो दोस्तों इस तरह की शेप है, यानी कि एलिवेशन क्या है, इतनी ऐसे एलिवेशन दे रखा है। यानी कि अगर मैं कहूँ इधर की डायरेक्शन जो है प्लेटू की, इधर जो है 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में इनका दोनों का एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, स्लोप दे रखा है। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ट्राइंगल जो है शेप में है, इर्रेगुलर ट्राइंगल, एक तरह से ट्राइंगल है ये, बट क्या है, ये इर्रेगुलर ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल शेप में बना रहा है इसी को पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, पेनिनसुला प्लेटू इसका एलिवेशन है। ठीक है, और क्या है, जो राइजिंग जो आपकी जो रिवर प्लेन है उससे कम से कम 150 मीटर जो है हाइट है इसकी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। अब पेनिनसुला प्लेटू जो है वो आपका मैं बात करूं कि नॉर्थ में जो कहाँ से जो उसका जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हम देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है। ठीक है जी, अरावली रेंज है, ये देख लो, ये जो है अरावली रेंज है, जिसे हम दिल्ली रिजेस वगैरह बोल देते हैं। जो दिल्ली का एरिया है, ये दिल्ली का जो अरावली रेंज है वो पोर्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपका ईस्ट में मैं बात करूँ तो ईस्ट में आपने कौन सी है, ठीक है, देखिए ये देखो, राजमहल जो हिल है वो ईस्ट में है, यहाँ तक ईस्ट में राजमहल हिल है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका वेस्ट में आपका गिर रेंज जो कि गुजरात में है, गिर रेंज से घिरी हुई है। ठीक है जी, और साउथ में यह जो है कार्डमोन जो है हिल है, कार्डमोन हिल है जो नीलगिरी की रेंज है, वहाँ से घिरी हुई है। तो ये जो शेप है आपने देख लिया कि अरावली, राजमहल, कार्डमोन, गिर, तो ये जो पूरी जो है ये है क्या है, इसकी बाउंड्रीज है, यहाँ तक इसकी जो है पाई जाती है। लेकिन साथ में आपका जो ये पोर्शन भी, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, ये भी आपका क्या है, जो गारो, खासी और जैंता जो हिल है, गारो, खासी और जैंता जो हिल है वो भी इसी का ही पार्ट है, किसका, पेनिनसुला प्लेटू का। ठीक है, और तो ये कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, शिलोंग और कार्बी अलोंग। ठीक है जी, शिलोंग
और कार्बी एंगलोंग जो पोर्शन है प्लेटू जिसे बोलते हैं, ये वाला जो प्लेटू को बोलते हैं शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये भी जो है वो इसी का ही पोर्शन है। अब इसी का ही पोर्शन है, ये मैं आपको अभी थोड़ा देर में बताऊंगा क्यों है इसका पोर्शन। ठीक है, चलो आ गई समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब समझो अगली चीज़ समझो, मैंने बताया जो इसका एलिवेशन है वो, ये जो एलिवेशन है वो नॉर्थ वो वेस्ट ईस्ट और ये है वेस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है एलिवेशन है, यानी कि यहाँ पर इधर साइड में जो है इस जो प्लेट्यू है इधर साइड में जो है इसकी हाइट ज़्यादा है, इधर साइड में जो इसकी हाइट है वो है कम। ठीक है, इसी वजह से जो है नदियाँ जो हैं, विशेषकर जो नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, इधर से निकलती हैं, वो इधर ही फ्लो होती हैं। ठीक है जी, इधर फ्लो होती हैं क्योंकि इसका एलिवेशन जो है ज़्यादातर इधर ही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, तो एलिवेशन इधर है इसलिए ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो इधर को फ्लो होती हैं। यहाँ से जो नदियाँ जब जा रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरह से ईस्टर्न घाट का जो इरेगुलर जो है सरफेस होगा, यहाँ पर तरह से इरोडेड होगा। जैसे यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट होगा बिल्कुल एकसार होगा, बिल्कुल सेम अच्छी शेप में होगा, बिल्कुल कोई इसमें बीच में गड्ढे वड्ढे नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं टूटा हुआ है, कहीं फिर वैसा कहीं टूटा हुआ है, तो इरेगुलर जो है ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल सही से आपको एक तरह से पता लगते रहेगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, समझना इस चीज़ को। सबसे पहली बात है जो आपका पेनिनसुला प्लेटू है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला कौन सा है? डेक्कन प्लेटू, ये जो पोर्शन है वो डेक्कन प्लेटू है। दूसरा पोर्शन है दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड इसे बोलते हैं, ये जो बीच का एरिया है उसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। मैं थोड़ा डेट अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये जो पोर्शन है वो सेंट्रल हाईलैंड है, ये जो पोर्शन है सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे वाला डेक्कन प्लेटू है। और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है आपका नॉर्थ ईस्ट जो प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, ये जो पोर्शन है वो तीसरा पार्ट है। और ये सब किस में है? डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। ठीक, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अलग अलग। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डेक्कन प्लेटू की, ठीक है जी। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू क्या है? ये आपका क्या है? वेस्टर्न घाट, और ये क्या है? ईस्टर्न घाट। इसके बीच में जो है लाई करता है ये जो पोर्शन है डेक्कन प्लेटू। और इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में है सतपुरा रेंज। कौन सा रेंज है? सतपुरा रेंज। ये जो रेंज है वो सतपुरा रेंज जो है वो लाई करती है, ठीक है। उससे नीचे आपकी मैकाल, मतलब नॉर्थ में जो है मैकाल हिल्स, ठीक है, महादेव हिल्स, ठीक है, ये जो है वो सब आपकी रेंजेस हैं जो कि डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में है, ठीक है। और साउथ में जो है कार्डामोन हिल्स जो है, जिसे बोल देते हैं हम नीलगिरी हिल्स, अगर मैं कहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो कार्डामन हिल्स है, जिसकी जो अन्नामुड़ी जो है इसकी रेंज जो हाईएस्ट पीक है इस हिल्स की, तो वो पार्ट जो है वो साउथ में लाई करता है, ठीक है। तो ये घेर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ तक हो गई आपका। अब मैंने कहा था कि दोस्तों, मैंने ये कहा था कि जो ईस्टर्न घाट है वो एरोडेड है, ठीक है। एरोडेड क्यों है? और डिसकंटिन्यूअस है। एरोडेड और डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसकी शेप जो है, जैसे जो घाट होते हैं, जैसे पहाड़ी, ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी एरिया थोड़ा, तो यहाँ पर जो है इरेगुलर है और इसकी हाइट जो है वो कम है। क्यों कम है और क्यों एरोडेड है? एरोडेड इसलिए क्योंकि यहाँ की जो रिवर्स हैं वो रिवर्स जो जब स्लोप ऐसा बनता है तो इसकी रिवर्स जो है इधर से जाके निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं। इस वजह से क्या है, जो इसका जो शेप है, ठीक है, वो एरोडेड शेप है, इरेगुलर शेप है। और यहाँ पर जो है लो हाइट है, जो हाइट भी है वो भी कम है, इसकी जो हाइट है वो कम है। और इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट में आपकी जो इसकी हाइट है, ठीक है, एलिवेशन है वो अच्छा एलिवेशन है, हाइट अच्छी है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से नदियाँ नहीं गुजरती ज़्यादा, तो इससे वजह से क्या है, इसको एरोडेड भी नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस शेप में है, ठीक है। जैसे विशेषकर जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह जो नदियां हैं वो निकलती हैं इधर से ही, ठीक है। और
यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको डेक्कन प्लेटू कंप्लीट क्लियर हो गया, ठीक है जी, डेक्कन प्लेटू क्लियर। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड क्या है, इसकी जो एलिवेशन है करीबन क्या है 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में एलिवेशन है। इसकी जो हाइट है 600 से लेकर 900 के बीच में एलिवेशन दे रखा है, ठीक है जी। और इसकी जो शेप है, ठीक है, वो एक तरह से यहाँ से यहाँ के बीच में है, यानी कि जो एलिवेशन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, समझ रहे हो। ये जो एलिवेशन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है सेंट्रल साइड में जो है हाइट ज़्यादा है और आगे जो है हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो कुछ नदियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं जो खासकर जो गंगा और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो यहाँ से यहाँ फ्लो होती हैं, इधर साइड में फ्लो होती हैं, क्योंकि जो यहाँ से जो सतपुरा की जो रेंजेस हैं, यहाँ के बीच में जो सतपुरा और ये सब विंध्याचल रेंजेस वगैरह हैं, तो यहाँ से क्या है नदियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या है जो यहाँ से हाइट इसकी ज़्यादा है, तो वो आगे जाके क्या है वो जो मेन जो रिवर्स है जैसे यमुना रिवर वहाँ जाके मिलती हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हाईलैंड की जो एलिवेशन है वो कम से कम 700 से लेकर 1000 मीटर के बीच में है, और ये स्लोप बनाती हैं किधर, टुवर्ड द नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो है स्लोप बनाती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई। जिसकी वजह से क्या है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यमुना में जाके मिलती हैं, जो कि विंध्याचल रेंज से और कैमूर रेंज से वो है निकलती हैं, और जो यमुना में जाके मिल जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, जैसे मैं मानता हूँ बानस हो गई, ठीक है, चंबल हो गई, ठीक है, चंबल जो है अरावली से निकल रही है, और जो बानस जो रिवर है वो आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की जो वो है वो ट्रिब्यूटरी हो रही है, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड की जो मेन जो एक्सटेंशंस हैं जैसे राजमहल हिल्स है, ठीक है, राजमहल हिल्स हो गई, और आपकी जो साउथ में जो है राजमहल हिल्स जो है वो लाई करती है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड की जो साउथ की बाउंड्री कौन सी है वो है राजमहल हिल, ठीक है जी। चलो, कोई दिक्कत। और जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है वो भी इसी में ही सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। और ये जो फेमस किस लिए है आपका, जो बहुत सारे लार्ज रिजर्व हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। यहाँ तक आ गई तो आपको पता लग गई होगी सेंट्रल हाईलैंड में अरावली भी इधर आ जाती है, मालवा प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर इधर आ गया, ठीक है। इधर का रीजन जो आपको पता है राजमहल हिल्स यहाँ से हो जाती है, और इधर की जो रेंज है गिर रेंज, ठीक है। अब अगला जो तीसरा पोर्शन मैंने बताया था वो मैंने बताया क्या, नॉर्थ ईस्ट जो है हाईलैंड या फिर नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू जो वो है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू मैंने बताया था कि क्यों जो है वो इसी का पार्ट है। ये मैं बताता हूँ जो क्यों है, जो इसी का पार्ट है। देखो, जब हिमालय का उत्पत्ति हो रही थी, ये जो हिमालय जो है वो हिमालय बन रहा था, तो एक थ्रस्ट आया, जब टकराया इंडियन प्लेट जो है वो हिमालय की जो ऊपर वाली जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से टकराया, तो हिमालय जब बना, ठीक है, जो टकराया थ्रस्ट हुआ, उससे क्या हुआ, ये जो इंडियन प्लेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर से पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो कुछ पोर्शन यहाँ का जो है इंडियन प्लेट का ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग हो गए, रिफ्ट, थोड़ी हल्की सी रिफ्ट क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है वो थोड़ा आगे चला गया, ठीक है, थोड़ा आगे चला गया। तो इसीलिए जो है ये जो प्लेट्यू है वो इसी का ही एक्सटेंशन है, ठीक है जी। ये जो प्लेट्यू है वो इसी का ही, ये डेक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से फॉल्ट लाइन्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो समझ में आ गई। इसमें भी कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, देखो इसमें भी क्या है, गारो, ये है तुम्हारी गारो रेंज, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंता हिल, ठीक है। ये तीनों हिल्स जो हैं इसी का पार्ट है,
ठीक है। इसीलिए गारो ट्राइब्स भी बोलते हैं, खासी ट्राइब्स भी बोलते हैं। ये ट्राइब भी यहाँ के लोग जो निवासी हैं उसको ही, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, उसी को ही गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स जो है बोल देते हैं। कोई दिक्कत? सही है थी? हाँ जी। और ज़्यादातर ये जो है, ये जो एरिया है रिच कोल, जो कोल वगैरह हैं, आयरन ओर हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत फेमस है। लाइमस्टोन, यूरेनियम वगैरह के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर जो है वो आपकी रिच जो है रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ठीक है जी, इसलिए पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ पोर्शन यहाँ पर भी, यहाँ का एरिया भी जो है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं यहाँ पर, मेटामॉर्फिक रॉक्स एक के ऊपर एक जो है, जो प्रेशर वगैरह की वजह से जो है रॉक बनी है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि अलग वीडियो में मैं भी पढ़ाऊँगा। रॉक्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन सी रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं वो बताऊँगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से यहाँ पर जो है क्या है, बहुत सारे जैसे स्लेट्स वगैरह हो गई, यहाँ पर मार्बल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है जी। रिच रिसोर्सेज, आपको पता है यहाँ पर भी कोल वगैरह जो है पाई जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों चीज़ें, ओके। तो एक चीज़ और भी है कि वार्चल्स क्या है, बार्चल्स क्या है, इसमें पूछा जाता है बार्चल्स क्या है। ये एक यहाँ पर जो पोर्शन है, जो आपका सैंड, जिसे वो मरुस्थल में जो पाया जाता है, एक तरह से जैसे आपने देखा होगा रेत के टीले देखे होंगे, तो एक ऐसे सांपनुमा जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिसेंट जो है, क्रिसेंट शेप में जो होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, जो सैंड्स के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे तरह से, उसी को क्या कहते हैं, बार्चल्स बोलते हैं, बार्चल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि बार्चल्स जो है किसका जो है वो फीचर्स है या फिर किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है आपके सैंड ड्यून्स, ठीक है जी। चलो लेक एंड पलायास एंड ब्लैकिश वाटर विच इज़ मेन सोर्स ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर जो इधर का एरिया है, लेक पलाया जो है वो पाया जाता है। वो क्या होता है, लेक पलाया, लेक्स वगैरह होते हैं। ब्लैकिश वाटर, जैसे मान लो यहाँ पर जो है इस एरिया में क्या है, जो यहाँ पर पानी आएगा, इसकी वजह से पानी यहाँ पर जम जाएगा, ठीक है, जो समुद्र का पानी आएगा और वापस चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ की जो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर क्या सॉल्ट बन जाती है, जो नमक बन जाती है। नमक ऐसी तो बनती है जैसे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्या है, छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं समुद्र के किनारे। तो पानी जो आता है, ज्वार भाटा जो जिस टाइप का आता है, अगर ठीक है, तो पानी का वाटर लेवल जो ऊपर आता है, यहाँ पर जो क्यारियों में पानी फंस जाता है, फिर उसके बाद वापस चला जाता है, ब्रैकिश वाटर हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है आपकी सॉल्ट की जो है, सॉल्ट बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि पानी जो है सूख जाता है, तो जो सॉल्ट बच जाती है और पानी जो है वहाँ सूख जाता है। तो इसी तरह से जो है सॉल्ट की एक तरह से क्या होता है, खेती होती है, फॉर्मिंग होती है, ठीक है जी। खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई एक तरह से, ठीक है। चलो समझ में आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो ये था आपका पेनिनसुला प्लेटू, और पेनिनसुला प्लेटू के बारे में आपको पता लग गई होगी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इतने ही, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अभी डिटेल में आगे भी देखेंगे अलग अलग तरीके से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मोटिवेशन मिल रहा है, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, और हो सके किसी के काम आ जाए तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए जमकर। जय हिंद, जय भारत।